गायब क्यों हो रहा है? गायब नहीं हो रहा सर, डाउनलोड वाली फाइल में होगा, आप लोगों ने ध्यान दे नहीं रहे। अच्छा ठीक है, आप मुझे अभी दिखाइए सिस्टम, मैं चेक करके बताता हूँ। हर बार उसको हम डाउनलोड मारते हैं वो फिर दिखाई नहीं देता हमें। हाँ, हाँ, हाँ। हो गया, स्टार्ट हुआ सर? अरे एनी डेस्क स्टार्ट हुआ? एक मिनट था, पता नहीं क्या हो रहा है इसमें। डाउनलोड करना पड़ेगा इसको फिर से सर? आप एक बार सर्च में टाइप करिए ना एनी डेस्क। अच्छा इंडेक्स 4-5 मरतबा हो चुका है, इसको ये रखा। आ गया सर, आ गया सर्च में। अब क्या भेजना आपको? कुछ भी नहीं भेजना, हो गया। सुमित भैया, मेघा मैम को बोल दीजिए, बैठिए आप, बैठो वहाँ। मेघा मैम को बोल दीजिए फॉर्म फिल कर लिया है, ठीक है। और ये रूम नंबर 2 में रख दीजिएगा। रूम नंबर 2 में मैडम को बोल दीजिए कि मैडम फॉर्म फिल कर दिया, सर क्लास ले रहे हैं, ठीक है। दिखाइए सर, पहले आपका एनी डेस्क वाला प्रॉब्लम सॉल्व करो। आ जाओ, कहाँ रह गए आप? अरे यार आ जाओ यार, ज्वाइन भी कर गया, आ भी गए सर ऑनलाइन। सर देखिए डाउनलोड में, ठीक है। हाँ ये पड़ा है सर, मैंने हाँ, अभी देखा सर्च में तो। ये सब बाकी सब हटा रहा हूँ मैं आपका, ठीक है। एक प्रोग्राम चल रहा है, कोई बात नहीं, तो इसलिए अभी डिलीट नहीं होगा, बाकी सब डिलीट हो गए, ठीक है सर। ठीक है, चलिए देखिए। इस बार स्पीड भी सही आ रही है सर, उधर से आप तेजी से काम कर रहे हो। हैं ये ऊपर गया सर, ऊपर था, ये रहा ऊपर। ओरेकल प्राइमरी 6 ऊपर, ये इससे नीचे दूसरे नंबर का। कभी कभी आ जाती है सर स्पीड, कभी कभी ऐसी आती है, क्या करें। अरे आप अपने वो चार्जिंग में लगा लीजिए सर लैपटॉप। रिसोर्सेज वगैरह कर लिए थे सर, असाइन वगैरह सब हो गया था सर। असाइन हमारा हो गया था, असाइन तो हम करना आ गया। हाँ, रिसोर्सेज असाइन कर लिए ना, ठीक है सर। देखिए अब आगे बढ़िए, मैं कुछ सर सर एक मिनट सर। हाँ हाँ। असाइन में तो हमारा यही था कि कौन सी रिसोर्स, कौन सा काम कब किससे असाइन करके वो कब फिनिश होगा, कब स्टार्ट होगा, कब फिनिश होगा, कब असाइन। ठीक है, यही तो असाइन है सर। बिल्कुल 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 है जी। तो काम की पोजीशन कौन सी स्टार्ट होनी है, कौन सी एक्टिविटी कब स्टार्ट हो जाएगी, किससे उसे असाइन करना, किसके बाद होगी या किसके साथ साथ होगी, यही तो असाइन है। जी जी जी, तो ये तो आ गया। ठीक है। अब हम रिसोर्सेज हम के बारे में कुछ नहीं जान पाए, हम रिसोर्सेज कैसे करनी होती है। कैसे रिसोर्सेज, मतलब अभी रिसोर्सेज आप बनाना नहीं आया है?
नहीं सर, रिसोर्सेज के बारे में नहीं समझ पाया, है ना? ठीक है, चलिए वो देखिए। जी आ गए। ठीक है, चलिए अब मैं, यानी कि आपको मेरे को रिसोर्सेज फिर से बताने होंगे। हाँ जी सर, जी सर। चलिए देखिए, ये रहा रिसोर्सेज वाला टैब, दिख रहा होगा सर आपको। हाँ जी दिख रहा है सर। मैं तो सोचा था कुछ आगे बढ़ाने के लिए, चलिए कोई नहीं। देखिए रिसोर्सेज पे क्लिक किया तो रिसोर्सेज वाला टैब बगल में खुल के आ गया सर, ठीक है। अब इसमें आपको रिसोर्सेज बनाने हैं, ठीक है। जिस भी प्रोजेक्ट पे काम करना है, पहले मैं प्रोजेक्ट खोल लेता हूं यहां से। जिस भी प्रोजेक्ट पे काम करना है उसको सेलेक्ट करके ओपन कर लीजिए, कंट्रोल ओ बटन दबा दीजिए, ठीक है। ओपन करने के बाद जो प्रोजेक्ट आपका खुल के सामने में आ जाएगा, ठीक है। ओपन कर दिया मैंने, प्रोजेक्ट मेरे सामने आ गया। आने के बाद मुझे रिसोर्सेज वाले टैब में जाना है। रिसोर्सेज वाले टैब में जाने के बाद यहाँ से मुझे रिसोर्सेज ऐड करने हैं। रिसोर्सेज ऐड करने के लिए या तो यहाँ से क्लिक करिए, ठीक है, जैसे मैंने ऐड किया। काफ़ी सिस्टम स्लो चल रहा है आपका। ये आ गया रिसोर्सेज मेरे, ठीक है सर। अब मेरे को नया रिसोर्सेज असाइन करना है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे मेरे वो सामने दिखा पड़ा है, ठीक है। तो रिसोर्सेज में क्या क्या रिसोर्सेज आपको असाइन बनाने हैं वो आप पे डिपेंड करता है। जैसे मुझे रिसोर्सेज बेसिकली क्या होती है, मटेरियल रिक्वायरमेंट। बेसिकली मुझे रिसोर्सेज टाइप क्या हो सकता है, मेरा मान लीजिए पेंट से रिलेटेड काम हो रहा है तो ब्रश हो सकता है, पेंट हो सकता है, और भी बहुत सारे। या प्लास्टर से रिलेटेड काम हो रहा है तो प्लास्टर से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हो सकती है, वो चीज़ें हो सकती हैं। या अगर मैं बोलूँ खुदाई से रिलेटेड काम हो रहा है तो मुझे मशीन चाहिए, मशीनरी प्रोडक्ट चाहिए, वगैरह वगैरह चीज़ें, जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट है वो चाहिए। यानी कहने का मतलब है मटेरियल वाली चीज़ें जहाँ आती है वहाँ पर रिसोर्सेज डिफाइन होता है, उसको रिसोर्सेज रिप्रेजेंट करता है। तो रिसोर्सेज रिप्रेजेंट करने के लिए हमें रिसोर्सेज खुद ब खुद क्रिएट करने पड़ते हैं, और हर रिसोर्सेज अलग अलग तरीके से डिफाइन होता है। हो सकता है रिसोर्सेज मशीनरी हो सकता है रिसोर्सेज मेरा लेबर हो सकता है रिसोर्सेज मेरा कोई थर्ड पर्सन हो जिसको मैंने डिफाइन किया हो, सीनियर पर्सन हो, डिपेंड करता है कंडीशन पे कि वो रिसोर्सेज है क्या। तो रिसोर्सेज आपको जितने भी बनाने हैं यहाँ से सेलेक्ट करना है, ऐड पे क्लिक कर देना है, और ऐड पे जैसे क्लिक करके देखिए रिसोर्सेज असाइन होना शुरू हो गया। जो भी रिसोर्सेज आईडी देनी है उसका रिसोर्सेज नेम देना है, नेक्स्ट किया, जो भी नाम देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद अब ये रिसोर्सेज क्या है, लेबर है, नॉन लेबर है या मटेरियल है, वो आप देखिए, जो भी है उसके अकॉर्डिंग उसको असाइन कर दीजिए, यानी कि सेलेक्ट करके नेक्स्ट पर बटन पे क्लिक कर दीजिए। फिर उसके बाद उसकी प्राइस यूनिट कितनी कॉस्टिंग आ रही है। मान लीजिए जेसीबी मशीन मंगवाई तो आपने पर घंटे के हिसाब से 15, मैंने कहा कि सर वो है ना घंटे के हिसाब से काम नहीं करता, या मैंने कहा कि सर वो घंटे के हिसाब से काम नहीं करता, वो कहता है कि मैं केजी के हिसाब से काम करता हूँ। तो केजी को फिर आप घंटे में पहले कन्वर्ट करिए, देन उसके बाद यहाँ पर उसका प्राइस डालिए। भाई वो 150 रुपये घंटे के हिसाब से इतना उसका प्राइस निकला। मान लो सुबह से लेकर शाम तक आया, 8 घंटे नहीं चली मशीन, 6 घंटे चली उसकी जेसीबी मशीन, तो 6 घंटे के हिसाब से कॉस्टिंग दिखा लीजिए कि 6 घंटे में वो कितना कॉस्टिंग के हिसाब से। मान लीजिए 1500 रुपये मांग रहा है कि भैया 1500 रुपये पर टन के हिसाब से, तो 1500 रुपये टोटल कॉस्टिंग कितना टन का माल है उसको डिवाइडेड बाय 6 करके वैल्यू निकाल दीजिए पर आवर के हिसाब से, तो उसकी कॉस्टिंग आ जाएगी। तो वो वहाँ यहाँ कॉस्टिंग फिल कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे जो हम यूनिट डालेंगे वो यूनिट, सर हमारी ये यूनिट यहाँ पे हमेशा हावर ही रहेगी, हम चेंज नहीं कर सकते मतलब नहीं 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 सर, क्योंकि ये जो है बेसिकली ये जो टाइम और प्राइस, देखिए सर इसका नाम भी है यूनिट टाइम एंड प्राइजेज है, मैं इसको चेंज नहीं कर सकता क्योंकि इस टैब का नाम ही टाइम एंड प्राइस है। यानी कि टाइम के बिहाफ पे प्राइस निकलेगा कि कितने टाइम के हिसाब से वो उसका पैसा जा रहा है, तो वो उस हिसाब से हमें टाइम के आवर्स के हिसाब, हाँ मिनट कर सकते हो, सेकंड कर सकते हो, ये डिपेंड करता है। हम ये जो हमने यूनिट सेट करी थी तब की बात है, तो वहाँ पे वर्किंग याद भी होगा सर, हम जब फाइल में जाके मैनेजमेंट में जाके उसके बाद वहाँ पर हम मिनट के बिहाफ पे दिखाते थे, सेकंड के बिहाफ पे दिखाते थे, आवर्स के बिहाफ पे, सबसे फर्स्ट स्टेप था वो, हाँ फर्स्ट वो सबसे पहला वाला स्टेप था सर। तो वहाँ पर जो आप रखेंगे उसके हिसाब से, नहीं तो ये बाय डिफॉल्ट तो आवर्स के बिहाफ पे काम करता ही करता है, ठीक है सर। तो यहाँ पर आवर्स के बिहाफ पे हमने वैल्यू डाल दी, भाई मेरा कितने आवर्स के बिहाफ पे काम कर रहा है। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल ले लिया, ओम शांति, मैंने ले लिया यहाँ पर, मैंने कहा कि सर मुझे 1500 रुपये घंटे के हिसाब से काम हो रहा है, ठीक है। तो 1500 मैंने डाल दिया और नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद कुछ भी और डिटेल देने की जरूरत नहीं है, सीधा नेक्स्ट करिए और उसके बाद फिनिश कर दीजिए, ठीक है। फिनिश करते ही ये आपका ये बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही और भी रिसोर्सेज करनी है तो ऐड करते चलिए, इसके नीचे ऐड हो जाएगा, ठीक है।
फिनिश कर दिया मैंने सीधा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे करना है और ऐड करना है और ऐड कर लीजिए, जैसा भी आपको ठीक लगे, जो भी कंफर्टेबल लगता है उस हिसाब से आप ठीक है करते सर। चलिए, ठीक है। करने के बाद हाँ जब जी। ये रिसोर्सेज आ जाते हैं तो रिसोर्सेज को असाइन की बारी आती है, तो वापस मैं एक्टिविटी में आ जाता हूँ, जी ठीक है। जिस भी एक्टिविटी पे रिसोर्सेज आपको असाइन करनी है वहां पे जाके रिसोर्सेज में चले जाइए, उस एक्टिविटी को सेलेक्ट करके यहाँ देखिए असाइन आ रहा है, ऐड रोल, ऐड रिसोर्सेज, असाइन बाय रोल, रिमूव ऐड रोल, ये होती है हमारे इस तरीके से। तो प्रेडिसेसर सक्सेसर आपने असाइन कर ही रखे हैं, ठीक है। मैंने यहाँ कुछ हाँ जी। एक्टिविटी यहाँ असाइन कर रखी है, तो यहाँ पर ये देखिए, सर एक चीज पूछनी थी बताइए सर। सर, जैसे हमने ऐड रिसोर्स किया हाँ जी। तो हमने ये असाइन कर दिया, अब ये ऐड रोल और असाइन बाय रोल इनका क्या यूज है? क्या 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 सर, दोबारा बोलिएगा। ऐड रिसोर्स करके सर हमने असाइन कर दिया किसी भी ठीक है, एक्टिविटी पे, ठीक है। उसके बाद सर जो साथ में ये ऐड रोल और असाइन बाय रोल लिखा है, इसका मतलब नहीं समझ आया सर। नीचे ये सर देखिए रिसोर्सेज, ये वाला ऐड रिसोर्सेज तो ये है कि आपको जैसे मैंने अब ये कहा, एक सेकंड होल्ड करिएगा सर। जी यार मैं क्लास ले रहा हूँ, क्लास छोड़ के ऑनलाइन है, एक से यार रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर। अच्छा ठीक है, ठीक है, आता हूँ सर, 1 मिनट होल्ड करिएगा, मैं आया जस्ट 5 मिनट में, ठीक है। ये ऐड रिसोर्सेज तो ये होगी कि एक दूसरे से असाइन करना दोबारा सिस्टम, जो अभी हमने असाइन कर रहे थे एक्टिविटी को एक दूसरे से, है ना। अब हमारा क्वेश्चन ये है ऐड रोल और असाइन बाय रोल, ये इसका क्या चक्कर है? अच्छा, दूसरी बात ये है कि यहाँ सब चीजें कन्वर्ट होगी आवर्स में, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है ये टाइम पीरियड पे डिपेंड, पूरा टाइम के अकॉर्डिंग उस चीज को कन्वर्ट करना पड़ेगा कि 1 घंटे में कितना काम कर रहा हूँ, है। मालिक वो हमारा बीबीएस इसको टाइम टेबल बीबीएस का बात स्वीकार करें, वो टाइम आ गया। अरे पता है कितना ज्यादा दिक्कत हो गई, लंच से पहले घूम के आया मैं, तुम कितना फोन कर रहे थे, मैं तारा के नीचे आया, फोन किया, लंच के बाद एल्यूमिनियम वाले साइड देने आए, एल्यूमिनियम वाले को साइड देना सारे 1 घंटा ही, 1 घंटे आ जाए, 2 घंटे कम से कम समय मिल जाएगा, तो 1 घंटा तो दे सकते पूरे दिन। देखता हूँ देखता हूँ। चेक कर चेक कर मैंने उसको संदीप को भेजा। हेलो, हाँ जी सर। हाँ जी सर। अब जैसे देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, अब जैसे मैं रिसोर्सेज में हूँ, आपने कहा कि सर मुझे ना ये ऐड रिसोर्सेज का मतलब समझ में नहीं आया, ठीक है। कई बार क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, देखिए एक तो हो गया रिसोर्सेज का अलग टैब, जहां मैं टैब पर हूँ, ठीक, यहीं पर मुझे रिसोर्सेज, इस रिसोर्स को असाइन करना है फॉर एग्जांपल यहीं से सर, तो मैं यहाँ जाऊंगा रिसोर्सेज में, यहाँ क्लिक करूंगा, अभी देखिए रिसोर्सेज डिस्प्ले नहीं हो रहा है, यहाँ क्लिक करता हूँ मैं, ऐड बाय फिल्टर, फिल्टर ऑल रोल्स, क्लिक कर दिया सर। देखिए अब दिखने लगा यहाँ पर सारी चीजें, ठीक है। या तो मैं यहीं से असाइन कर लूं इस रिसोर्स को आईटी के ब्याप पे, मतलब जो भी है, जो भी मैंने रिसोर्सेज बनाए हुए हैं या जो भी रख रही है, तो मैं सब टैब को बंद कर रहा हूं, तो एक तो ये हो गया टैब, या मैं प्लस करके उसको ऐसे, देखिए सर असाइन हो गया, इस पे क्लिक करा, या तो एक तरीका ये हो गया, या दूसरा तरीका मैं एक्टिविटी में चला गया, अब यहां पर रिसोर्सेज टैब में क्लिक करा, ये रहा, ऐड रिसोर्स किया, किस एक्टिविटी पे, इस वाली पे ऐड रिसोर्स किया, कौन सा रिसोर्स ऐड किया मैंने, ये वाला रिसोर्स ऐड कर दिया सर, देखिए ऐड हो गया सर, दिख रहा होगा। हाँ जी हो गया। अब मैंने कहा कि सर मुझे असाइन करना है ऐड रोल के हिसाब से, तो मैंने पहले ऐड रोल पे क्लिक किया, मैंने देखिए एक्टिविटी ये सेलेक्ट कर रखी है, अब ये रहे मेरे रोल्स,
जो मेरे प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है वो कौन बंदा है, दैट इज कॉल्ड रोल सर। रिप्रेजेंटेटिव यानी कि मान लीजिए नदीम जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं दिल्ली के प्रोजेक्ट को, या अमित जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं साउथ के प्रोजेक्ट को, तो जो बंदा रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा दैट इज कॉल्ड रोल, राइट है सर। अब उस रोल को सेलेक्ट करके मेरे को उसको ओके कर देना, तो ये रोल सेलेक्ट हो जाएगा रोल के अकॉर्डिंग। देखिए सर रोल आ गया नीचे में। दूसरी बात, फिर मैंने कहा कि सर असाइन बाय रोल, तो असाइन बाय रोल में चला गया। तो अब कौन है, तो मैंने कहा कि ये है बंदा असाइन बाय रोल के अकॉर्डिंग। तो जैसे मैंने ओके किया, देखिए सर रोल वाला बंदा भी सेलेक्ट हो गया, एक्टिविटी भी असाइन होगी और रिसोर्सेज भी असाइन हो गया। तीनों काम एक साथ मैं यहाँ से कर सकता हूँ। अगर किसी को रिमूव करना है तो उसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से रिमूव भी कर सकता हूँ। तो टोटली डिपेंड ऑन यू सर कि आप रिसोर्सेज से करके करना चाहते हैं या यही एक्टिविटी में रह के तब करना चाहते हैं, ये डिपेंड आप पे करता है। क्लियर हुआ सर? दोनों से सेम काम ही होंगे। हाँ, चाहे इस तरह से कर लो चाहे ऐसे कर लो। हाँ, मतलब वही वाली है सर, कान इधर से पकड़ो चाहे घुमा के पकड़ो, पकड़ना कान ही है हमें। ठीक है सर? ठीक है, ठीक है। दूसरी बात और 2-3 चीजें मैं बता रहा हूँ, ये चीजें क्लियर हो गई। अब पर्टिकुलर रिसोर्सेज आपको बनाने और सबको असाइन करना है। देखिए सर एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए, प्राइमवेरा क्या कहता है कि आप जितनी भी चीजें बना रहे हो उसको सबके साथ जोड़ना है। कहने का मतलब है लिंक करना है किसी भी तरीके से। या मैं यहां से ऐसे उठा के, जैसे मैं आपको दिखाता हूं एक चीज और, इस पे मैं गया, यहाँ पे थोड़ा सा गैंट चार्ट को थोड़ा सा वो करते हैं। ये देखिए सर, ये दिख रहा है सर, एक एरो टाइप का ब्लैक कलर का दिख रहा है। हाँ जी। इस एरो को मैं यहां से उठाया और मैंने यहां से उठाने के बाद जिससे भी लिंक करना है, सपोज कि इस एक्टिविटी से सर मैंने लिंक कर दिया, लिंक हो गया। और जैसे शेड्यूल करूंगा तो ये अपना इफेक्ट दिखा देता है। यानी कि बेसिकली मैं कहीं ना कहीं हर एक फाइल को किसी ना किसी के बिहाफ पे लिंक कर रहा हूं सर। ठीक है, लिंक कर रहा हूं यानी कि उसकी लैंग्वेज में असाइन कर रहा हूं, राइट सर। लिंक करने के बाद शेड्यूलिंग हम क्यों करते हैं, क्योंकि उसका इंपैक्ट तो दिखना चाहिए एटलीस्ट कि वो पहले खत्म हुआ या बाद में खत्म हुआ। और रेड वाले का मैंने आपको बताया था क्रिटिकल पाथ को रिप्रेजेंट करता है, ब्लू वाला कंप्लीट पाथ को यानी कंप्लीट वर्क हो गया तो उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये सारी चीजें सर इसमें कहीं ना कहीं बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कहीं ना कहीं मुझे फाइल को यानी कहीं ना कहीं WBS हो या एक्टिविटी हो या एक्टिविटी कोड हो या आपका बेसिकली रिसोर्सेज हो, इनको मेरे को बनाने के बाद इनको असाइन करना मैंडेटरी होता है। क्लियर हुआ सर? सर जैसे हमने यहीं से उठा के उसको असाइन कर दिया, हाँ, जैसे यहाँ से हाँ, ग्रांट चार्ट से ही हाँ, कर दिया उसको। हाँ, नहीं सर गैंट चार्ट से असाइन नहीं होगा सर, लिंक होगा। आप लिंक कर रहे हो, हाँ लिंक कर रहे हो, हाँ लिंक करना अलग चीज है। और लिंक ये गलत हो गया तो ये रिमूव कैसे होगा, पीछे कैसे सर देखिए सर, ये जैसे लिंक होता है तो यहाँ लैगिंग ऑफ टाइमिंग आती है। देखिए मैं जैसे यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पर अटैचमेंट में जा रहे हैं, सर्टेन में जाके आपका ऐड कर्टेन, आप यहाँ पर और भी चीजें ऐड, जैसे अब ये देखिए इसमें किसको क्या एडिट करना है ये भी आप कर सकते हैं यहाँ पर। अब जैसे मैंने सपोज किया मेरे को सर ये लिंक को उठा के यहाँ लेके जाना है, तो एक बार ध्यान रखिएगा, अगर लिंक करने से पहले आप एडिट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने शेड्यूल कर दिया, सर रिपीट कर रहा हूं बात को ध्यान रखिएगा, शेड्यूल करने से पहले आप एडिट कर सकते हैं, लेकिन शेड्यूल करने के बाद आप सोच रहे हैं मुझे रिकनेक्ट कर लूंगा तो इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि सर वो असाइन हो चुका है। तो ये तो कह रहा हूँ मान लिया वो गलत असाइन हो गया। हाँ वो गलत असाइन हो गया, एग्जैक्टली। तो फिर पीछे कैसे हटेगा वो वापस? सर या तो फिर आप यहाँ पर कंट्रोल जेड करिए, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। कंट्रोल जेड से हो रहा है ना? हाँ देखिए सर कंट्रोल जेड हो रहा है। नहीं मैं वो कह रहा हूं, जैसे अभी मैंने क्या किया, इस वाले पॉइंट को उठा के यहाँ कनेक्ट कर दिया, तो सर मैं अभी नहीं किया हूँ, शेड्यूलिंग नहीं करी, तो मैं उठा के दोबारा यहाँ कनेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपने सर यहाँ से किया था और शेड्यूलिंग कर दी थी, हाँ अब उसे कंट्रोल जेड करके करना हो तो वापस चला जाएगा वो। हाँ बिल्कुल वापस चला। कंट्रोल जेड ही एक ऑप्शन है जो मेरे पास अंडू कर सकता है, वैसे मैं बाय डिफॉल्ट जैसे हाथ से मैं कर रहा था वैसा वाला ऑप्शन नहीं आएगा। सर अगर हम एक्टिविटीज में जो हमारा चेंजेस आए होंगे जो हमने लिंक किया, तो एक्टिविटीज में जाकर के हम अगर उसको दोबारा ठीक करें जैसे हमने पहले करना चाहा था, तो वो हो जाना चाहिए, नहीं होगा? हो जाएगा शायद। कई बार तो सर हो जाता है, क्योंकि क्या होगा सर, देखो मैं एक बात बताता हूँ। जैसे सपोज किया मैंने यहाँ से ये वाली एक्टिविटी सेलेक्ट करी और राइट क्लिक किया और इसे डिलीट कर दिया, ठीक है, मैं एक बात कह रहा हूँ, डिलीट कर दिया जी।
और यस कर दिया। हट गया होगा वो। हट गया सर, अभी से जी कंट्रोल जेड किया सर मैंने, कंट्रोल जेड करूँ कंट्रोल जेड करते ही क्या वापस आ गया सर? वापस आ गई। हाँ 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 बिल्कुल एग्जैक्टली सर, कहने का मतलब ये है कि जब तक आप कंट्रोल जेड एक ऐसा ऑप्शन है, हाँ लेकिन ये भी बात है सर हर जगह काम नहीं करेगा, ये भी मैं बात आपको बिल्कुल, पहले बता बिल्कुल। दूं, हर जगह नहीं बिल्कुल। करेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए सपोज कर लीजिए आपने मेनली फाइलें डिलीट कर दी और आप चाह रहे हैं कंट्रोल जेड करके वापस आ जाओ, तो सर हर जगह नहीं होगा, हर केस में नहीं होगा। हाँ कुछ कुछ केस में है कि कंट्रोल जेड करा वापस आ गया, सब केस में नहीं होगा सर, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि आप सोचिए कि हर जगह हो जाएगा। अब चलिए कुछ और चीज़ें मैं आगे एक्सप्लेन करने जा रहा था, वो देखिएगा। जैसे मेरे को एक और सर, एक और क्वेश्चन है हाँ बोलिए सर, बोलिए। सर। जैसे हमने रिसोर्सेज डाल दिए ना, अभी जो अपना एक्टिविटीज वाला जो लेफ्ट हैंड वाला चार्ट होता है हमारा, राइट में Gantt तो गैंट chart, चार्ट है, हाँ। लेफ्ट वाला है, हम्म, इसमें हमारा ना मेरे वाले लैपटॉप में सर इसमें वो नहीं आ रहा था, कोस्टिंग वाला जो कॉलम है ना, वो कैसे लाते हैं कौन सा वाला कॉलम सर? सर? ये ऊपर जो ऊपर लिखा है ना, एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल टोटल कॉस्ट, ये सर देखिए, यहाँ चले जाइए, हाँ मैं जी। आपको दिखा रहा हूँ, मैंने बताया था सर लास्ट टाइम क्लास में। यहाँ लास्ट में चले जाइएगा, यहाँ राइट क्लिक करिएगा, ये चले जी। जाइएगा यहाँ पर कॉलम्स में, ये दिख रहा है सर कॉलम, हाँ जी कॉलम में जाने के बाद यहाँ पर आपको कॉस्टिंग निकालनी है ना सर, तो कॉस्ट जी। में चले जाइए, कौन सी कॉस्ट चाहिए, एक्चुअल कॉस्ट चाहिए फॉर एग्जांपल, तो नीचे आ जाता हूँ थोड़ा सा, टोटल कॉस्ट या एक्चुअल कॉस्ट जो भी चाहिए, यहाँ से उसको ऊपर नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए, और यहाँ से सर ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, सर दिखाई दे रहे तो मेरे को रोक दीजिएगा। तो इधर दिख रहा सिलेक्शन में। हाँ ये इधर है ना, मान लीजिए सपोज के लिए ये मेरे में ये टोटल हमारा टोटल पहले से प्लॉट है है हमारा। सर, जैसे ये रहा टोटल एक्चुअल कॉस्ट है, मेरे को हटाना है यहाँ से, मैं वापस कर दिया सर, चला ठीक है गया, सर। आ गया सर। जी। अब यहाँ से मुझे फिर वापस लेके जाना है, तो कहाँ लेके जाना है ये आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मेरे को यहाँ लेके आना है, तो मैंने जैसे क्लिक किया, देखिए यहाँ आ गया, इसको नीचे लेके जाना है सर, आ गया नीचे सर, हाँ जी सर। ठीक है। तो हाँ जी इस सर। तरीके से हम किसी भी टैब को मेरे को रिमूव करना है, मेरे को सर, मेरे का टोटल फ्लोट, इसको रिमूव कर देना है सर, वो फ्लोट में जाके लग गया होगा, ठीक है सर, आ गए। ठीक है। तो जिस तरीके से आप चाहेंगे ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे लाना है, किस तरीके से लाना है, ये आप देखिएगा, ठीक है। अब दूसरी सर बात, ये जो टोटल फ्लोट होता है ये क्या होता है सर? अभी मैं बताता हूँ सर, आज मैं वैसे फ्लोट बताने वाला था, लेकिन देखते हैं वहां तक पहुंचते तो मैं आगे बताऊंगा, बता ही दूंगा। देखिएगा सर, अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ वो जरा ध्यान दीजिएगा। कई बार क्या होता है मुझे सर, जैसे आपने एक्सेल तो यूज किया होगा नो डाउट, जी है ना। अब हाँ जी। जब एक्सेल यूज किया होगा तो सर आपने एक बात का और ध्यान दिया होगा कि हम उसमें फिल्टर कमांड लगाते हैं, हाँ जी हाँ जी। ठीक है। ऐसे ही यहाँ भी फिल्टर लगता है सर, तो ये मैं उसी फिल्टर को यूज करने जा रहा हूँ सर, देखिएगा ध्यान से। फिल्टर पे जाके, ये फिल्टर का ही ऑप्शन है सर, ये हाँ जी। आइकन से तो भली बात आप परिचित होंगे आप लोग। तो मैं यहाँ से एक नया फिल्टर जनरेट करने जा रहा हूँ, एक नया कोड बनाने जा रहा हूँ, जिसका डिस्प्ले फिल्टर में, जिसका मैंने नाम दे दिया यहाँ से। देखिए सर, जो आपने एक्टिविटी कोड लास्ट बनाए थे वो सब यहाँ दिख रहे होंगे, नॉर्थ जोन, साउथ, ये बनवाए थे सर, याद है, नॉर्थ जोन, हाँ जी, साउथ हाँ जी। जोन, ईस्ट जोन, ये एक्टिविटी कोड्स है जो यहाँ दिखते हैं सर, ठीक है। मैंने क्लिक किया, इसका नाम दे दिया, यहाँ पे क्लिक किया, इसका कंटेन्स नाम दे दिया, ठीक है, क्योंकि इससे नॉर्थ जोन के कंटेंट जो है वैल्यू अगर आप देना चाहते हैं, जो भी देना चाहते हैं वैल्यू दे दी मैंने इसकी फॉर एग्जांपल के लिए। अगर हाई वैल्यू देना चाहते हैं तो हाई वैल्यू भी आप दे सकते हैं, ठीक है। और ऐड करना है, मैंने एक और ऐड कर दिया सर। अब इसके बाद फिर ये कौन सी जोन में है, ये मैंने कहा कि सर ये ईस्ट जोन में है, ठीक है सर। इसमें भी कुछ कंटेंट्स हैं जो कि कंसिडर कर रहे हैं, तो वो भी मैंने ले लिया, यहाँ से सपोज किया, ले लिया। और फिर इसकी भी कुछ वैल्यूज़ है, वैल्यू आप वैल्यू के कोड के हिसाब से आपको डिफाइन कर दो, जो भी आपके कोड्स होंगे, जो भी डिफाइन कर दिया। डिफाइन करने के बाद मैंने जैसे ओके कर दिया, ओके करने के बाद सर ये यहाँ पर ऐड हो गए, और जैसे मैंने इसको अप्लाई कर दिया, देखिए सर ये यहाँ पर अपने आप उसमें एक्टिविटी कोड में ऐड ऑन हो जाएंगे सर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको एक्टिविटी, जो लास्ट टाइम जो याद होगा सर, एक्टिविटी कोड मैंने आपको बताए थे, उनको मैंने असाइन भी करने बताया था, लेकिन उसको फिल्टर के साथ लगाने के बाद उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ये नहीं बताया। तो यही चीज़ बताने के लिए मैंने यहाँ पर इस एक्टिविटी कोड को यहाँ पर ऐड किया। अब आपने ये PLC वगैरह वगैरह बना रखे हैं, सब ये भी बना रखे हैं, PACC, लेआउट, ड्राफ्टिंग, बेसमेंट, तो ये देखिए सर यहाँ इस तरीके से ये
आ जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, एक और चीज़ सर, कई बार क्या होता है मुझे ना सर ट्रैकिंग करनी होती है, किसकी, अपने गैंट चार्ट की ट्रैकिंग करनी होती है। तो कैसे करें सर ट्रैकिंग, तो देखिए सर मैं आपको आज एक वो भी दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिएगा, इस पे जैसे मैंने क्लिक किया है, यहाँ पे एक नीचे एक बार ग्राफ दिख रहा होगा सर, दिख रहा है जी। ठीक है, तो ये हमारी बजटेड कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट नहीं होता सर, कि मुझे पता करना है कि सर मेरी कितनी कहाँ तक रेंज जा रही है। देखिए 40 घंटे यहाँ पर काम दिखा रहा है, उसके बिहाफ पे बजटेड को यूनिट दिख रही है मुझे, एक्चुअल यूनिट दिख रही है मुझे, प्लस में मेरे की रिमेनिंग अर्ली यूनिट्स कितनी है, ओवरऑल लोकेटेड अर्ली यूनिट्स कितनी है, और लिमिट कितनी गई है। देखिए सर हर अलग अलग कलर है, जिस हिसाब से बनेगा ये बार ग्राफ। दो ही कलर है हमारे पास, येलो और ग्रीन, आपने और नहीं बनाए होंगे तो इसलिए यहाँ नहीं दिख रहे हैं। तो यहाँ पर ये बार ग्राफ इंडिकेट करेगा कितने घंटा काम हो रहा है, आज फैब में कितना, इस मंथ में कितना काम हुआ है। तो ये येलो और ग्रीन को रिप्रेजेंट कर रहा है बार के, भाई 40 घंटे के अकॉर्डिंग काम हो रहा है। मान लो किसी दिन सर 60 घंटे के अकॉर्डिंग काम हो रहा है, तो यहाँ पर बीच में ग्राफ शो करेगा, किस महीने में हो रहा है वो यहाँ शो करेगा। तो ये सर हमारा डिस्प्ले ओपन प्रोजेक्ट ओनली को हमको रिप्रेजेंट करना होता है, कि कई बार हमें दिखाना हो कि काम किस वर्क फ्लो में चल रहा है, क्योंकि ये वर्क फ्लो सर हम अपने एक्सेल में बनाते थे, याद होगा सर आप लोग को, रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो इस तरीके से चीज़ों को रिप्रेजेंट किया जाता है। आप किसी की एक्टिविटी हो, प्रोजेक्ट्स हो, पूरे होल प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस तरीके से करते हैं। अब एक चीज़ और बता दूं, कई बार क्या होगा सर, आप लोग देखिएगा ध्यान से इस वाले स्टेप को, मेरी ना कई बार गलती से यहाँ क्लिक हो गया, तो देखिए सर एक्टिविटी नेटवर्क सिर्फ दिख रहा है, यहाँ क्लिक होगा तो मेरे सारे लूप जितने भी होते हैं सब यहाँ दिखाई देंगे। अनक्लिक कर दिया, वापस चला गया। सर इन पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आइकनों पे, ये बहुत ही काम की चीज़ें हैं जो आपको काफ़ी चीज़ें इंडिकेट करेंगे। जैसे मैंने अनक्लिक कर दिया, वापस चला जाएगा ये। इसको क्लिक किया, रिसोर्सेज यूजेस, तो देखिए सर रिसोर्सेज के यूजेस के टैब खुल गए अलग अलग, ठीक है, इधर से दिख रहा होगा आपको। फिर इसके बाद ये बार ग्राफ में चलेगा, तो देखिए सर अब ये कॉस्टिंग का बार ग्राफ आ गया सर, दिख रहा होगा सर आपको, ठीक है। किस तरीके से देखना है वो डिपेंड करता है। बाकी फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ एक्चुअल कॉस्टिंग की इस तरीके से इंडिकेशंस आ गए एक्टिविटी आईडी के साथ। ये यहाँ पे है पैनल टोटल कितना चल रहा है, किस पे चल रहा है एक्टिविटी के, इसके भी यहाँ पे। तो इसको हम मिनिमाइज करके यहाँ जिस तरीके, देखिए सर ऊपर भी नीचे भी सही तरीके से आपको दिख रहा है, लेआउट का दिख रहा है, ईवीएस का दिख रहा है। देखिए सर यहाँ भी सेलेक्ट है, यहाँ भी सेलेक्ट है, यहाँ भी सेलेक्ट है, यानी एक साथ में बहुत तरीके से इसको इंडिकेट कर सकता हूँ और देख सकता हूँ सर। क्लियर होगा सर? ठीक है। दूसरी चीज़ और बातें, मैं फिर से गया एक्टिविटी में सर, यहाँ से वापस आ रहा हूँ मैं। अब यहाँ से क्या होता है, कई बार क्या होता है सर, मुझे एक साथ कई बार ऐसा होता है कि सर मुझे ना एक बात बताइए कि मैं ना एक्टिविटी बहुत सारी हैं, सब एक्टिविटी को कैसे किया जाता है। सर देखिए एडिट में जाके एक ऑप्शन होता है, ऐसे सर एक बार इस पे क्लिक करिएगा, यूजर प्रेफरेंस के नीचे वाले में खुल गया। देखिए सर एक यहाँ पर एक ऑप्शन आता है कंट्रोल सेलेक्ट ऑल, दिख रहा है सर जी। एक आ रहा है फिल डाउन कंट्रोल ई, देखिएगा सर मैं वो करने जा रहा हूँ। देखिएगा जैसे क्लिक किया और स्क्रॉल लेके नीचे चला गया। आपने बहुत सारी एक्टिविटी तो बनाई भी तो नहीं है। जैसे ये देख रहे हैं सर, शिफ्ट के साथ में ड्रैग करूंगा नीचे की साइड में सेलेक्ट हो जाता है, और जैसे मैं कंट्रोल ई दबा दूंगा तो सारी एक्टिविटी ना एक बार में असाइन हो जाती है। अगर मैं कोई एक्टिविटी असाइन कर रहा हूं किसी के बिहाफ पे, तो जैसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं कॉलम में जाके, एक्टिविटी कोड इसको भी यहाँ दिखा दिया,
साउथ जोन, ईस्ट जोन और ये वेस्ट जोन, और अप्लाई कर दिया और ओके कर दिया। अब यहाँ पे इस वाले टैब में क्लिक किया, ऐड एक्टिविटी। देखिए सर, एक्टिविटी यहाँ पर ऐड है। अब ये अलग अलग कॉलम में ऐड हो रही है सर। ये देखिए 4 कॉलम बन गए, 1 2 3 4, जो मैंने एक्टिविटी कोड बताए थे यहाँ पे। अब यहाँ पर एक्टिविटी एक साथ असाइन करनी होती है, तो मैं क्या करता हूँ, सिर्फ ये सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल ए बटन दबाऊंगा, और कंट्रोल ई बटन जैसे दबा दूंगा तो ये सारी एक्टिविटी एक ही बार में असाइन हो जाती है। एक्टिविटी और क्रिएट करनी पड़ेगी सर यहाँ पर। सर आप लोग का कोई प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है जैसे जिसमें आप बहुत सारे एक्टिविटी बना के रख रखे हो? नहीं सर, ये EWS के थ्री से ना, ये हमने स्टार्टिंग से किया था इसको। शुरू से हमारा एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है। तो उसमें हमारे 2 पोर होते थे, एक पोर 1 टू पोर 3, पोर 2। तो उसमें पहले जैसे मेरा सर्वे हुआ, फिर सर्वे के बाद वहाँ खुदाई चल रही थी, खुदाई हुई, एक्सकेवेशन, PCC हुई, लेआउट हुआ, फिर राफ्ट आया, फिर राफ्ट के बाद बेसमेंट स्टार्ट हुआ। फिर बेसमेंट में हमने अभी इसमें राफ्ट से ही हमने 2 पोर लेने शुरू कर दिए, 2 पोर। अच्छा। पोर 1 पोर 2 में हम उसको डिवाइड कर दिया टावर को, कि इसकी पोर 1 की राफ्ट पहले बनेगी, पोर 1 की राफ्ट आएगी, फिर पोर 2 की आएगी। तो अब ऐसे बेसमेंट को लेकर चले थे हम, बेसमेंट 1 के कॉलम पोर, बेसमेंट 1 के कॉलम पोर नंबर 1 के, फिर बेसमेंट 1 के पोर नंबर 2 के, फिर उसको हमने स्लैब को कॉलम से असाइन किया कि इसके जब कॉलम डल जाएंगे फिर उसकी स्लैब आएगी। फिर ऐसे ही उसको पोर 2 को इस तरह बेसमेंट से फिर ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड से फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट से फिर 20 फ्लोर तक लेके जाना था हमें। ठीक है, देखिए अभी मैंने एक स्टेप किया है, अभी आप देखिएगा, क्योंकि आपने एक्टिविटी बना नहीं रखी तो मैंने यहाँ जस्ट एक फॉर्मेट के लिए एक एक्टिविटी, 3-4 एक्टिविटी और एक्टिविटी बना लेते हैं इसी के भी। आप पे मैं आपको जो स्टेप बताने चाहता हूँ वो स्टेप यहाँ पर, क्योंकि एक्टिविटी यहाँ कम बनी हुई है, अगर ज़्यादा बनी रहती तो और अच्छा रहता। फिनिश किया। अच्छा सर, ये आपने इसमें जो चेंज कर दिया हमारे इसमें जो प्रोजेक्ट, बोलिए सर, बोलिए। हेलो 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 हाँ जी। आओ आओ जरा। प्राइवेट MEP ना है, कहाँ थे इतने दिनों से? और आज कैसे? आपको तो पता है मैं वेडनेसडे अवेलेबल नहीं रहता। नहीं पता? चलो कोई नहीं, वो सर अपनी डिटेल शेयर करी नहीं, चलो कोई नहीं। आप अपना वो मैम है वहाँ पे, देखो लैब नंबर 1 में मैम है वहाँ पे। नहीं है? सर लोग के साथ 2 मिनट वेट करो, वहीं बैठो, मैं 1 मिनट बात करता हूँ। अरे यार